हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगैन, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको आंसर के साथ समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन और आंसर है उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इसका पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सैक्सन्स, यानी इसके हिंदी को समझना है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग थे, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को इंग्लैंड का मूल निवासी भी कहा जाता है, यानी इंग्लैंड के लोग या इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वह सैक्सन्स किसे कहते थे। मैं दोबारा इसका हिंदी बता देना चाहता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड के जो स्थानीय लोग थे यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वह सैक्सन्स किसको कहते थे। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। द जर्मेनिक पीपुल, या जर्मेनिक पीपुल को हम लोग जर्मेनिक ट्राइब्स भी कहते हैं, वेयर कॉल्ड सैक्सन्स बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी जो जर्मेनिक लोग थे यानी जो जर्मेनिक जनजाति थे उन्हें सैक्सन्स कहा जाता था। किनके द्वारा? द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के मूल निवासी जो थे जर्मेनिक पीपुल के यानी जर्मेनिक जनजाति को सैक्सन्स कहा करते थे। तो ये फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, व्हाट डिड द सैक्सन्स कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। इसके हिंदी को समझते हैं, यानी ये जो सैक्सन्स लोग जो थे वह नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के मूल निवासी को क्या कहते थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सैक्सन्स है ना, ये जो है जर्मेनिक ट्राइब्स है और जर्मेनिक पीपुल है, और इसे एंग्लो सेक्सन भी कहा जाता है। तो ये जो सैक्सन्स जो था इंग्लैंड के मूल निवासी को यानी नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को क्या कहता था। तो ये सेक्शन सब जो है ना इंग्लैंड के मूल निवासी को क्या कहता था। आंसर में देखते हैं क्या लिखा गया है। द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेयर कॉल्ड वेलस और फॉरेनर्स बाय द सेक्शंस, यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड का मतलब क्या होता है? इंग्लैंड के मूल निवासी, यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उनको ना वेलस और फॉरेनर्स कहा जाता था। किसके द्वारा? द सेक्शंस के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्शंस के द्वारा, यानी सेक्शंस लोग वेलस और फॉरेनर्स किसको कहते थे? इंग्लैंड के मूल निवासी को। फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, व्हिच लैंग्वेज वेयर कॉल्ड इंग्लिश। दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, व्हिच लैंग्वेज वेयर कॉल्ड इंग्लिश, यानी कौन से लैंग्वेज को, कौन से भाषाओं को इंग्लिश कहा जाता था। इसके आंसर को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। आंसर में लिखा गया है, द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेयर कॉल्ड इंग्लिश बाय द सैक्सन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई होता, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी लिखा गया है। आप लोग इसे सही कर लेंगे, क्या होगा? बी वाई, बाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी सही करके, अगर ये सही हो जाएगा तो आपको सही करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सही कर दूँगा इसे। देखता हूँ सही हो पा रहा है या नहीं। हाँ, हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल में वाई होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसे सही कर लेंगे। मैं दोबारा इसे पढ़ दे रहा हूँ। द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेयर कॉल्ड इंग्लिश बाय द सैक्सन्स, यानी इंग्लैंड के
इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे ये जो भाषा बोलते थे, ये जिस भाषा को बोलते थे उसको एंग्लिश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एंग्लिश। किसके द्वारा? द सैक्सन्स के द्वारा। मैं दूसरे शब्दों में इसे समझाना चाहता हूँ, यानी इंग्लैंड के जो आदमी सब था ना, वो जिस भाषा को बोलता था उस भाषा को सैक्सन सब क्या कहता था? इंग्लिश। क्या कहता था? इंग्लिश। लेकिन आज इंग्लैंड के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। लेकिन ये एंग्लो सेक्शन जब इंग्लैंड में आया था और उस टाइम इंग्लैंड के लोग जिस भाषा को बोलते थे ना उसे इंग्लिश के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंग्लिश। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज, व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस। आइए इसके हिंदी को समझते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है, व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज, यानी ये जो इंग्लैंड जो नेम है, इंग्लैंड जो नाम है, यह यूज में कब आया, मतलब प्रयोग में कब आया, मतलब कब से इसका प्रयोग किया जा रहा है। कौन से वर्ड का? तो इंग्लैंड का। व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस, और ये जो इंग्लैंड जो है यह कौन से वर्ड को रिप्लेस किया है, यानी कौन से वर्ड को हटाया है और उसके जगह पर यह आ गया है। इसके आंसर को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। आंसर में लिखा गया है, द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज इन AD 1000, यानी ये जो इंग्लैंड जो वर्ड है AD 1000 में इसका प्रयोग हुआ था। इट रिप्लेस्ड द वर्ड एंग्लिशियन, और इसने एंग्लिशियन वर्ड को रिप्लेस किया था। कौन से वर्ड को रिप्लेस किया था? एंग्लिशियन को, यानी एंग्लिशियन वर्ड के जगह पे इंग्लैंड का प्रयोग होने लगा। कब से? तो AD 1000 से। तो फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन था स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर, हाउ इंग्लिश बिगेन से। इस क्वेश्चन को मैं समझाया हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा या कोई क्वेश्चन या कोई आंसर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसको भी मैं इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, यानी नीचे जो स्टेटमेंट्स दिया गया है, नीचे जो वाक्य दिया गया है उसको पूरा करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डैश देन पर्शियन, यानी अंग्रेजी जो भाषा है वो पर्शियन से क्या है, मतलब पर्शियन की अपेक्षा क्या है? तो पर्शियन की अपेक्षा मच यंगर है, यानी ये पर्शियन से नया भाषा है, यानी पर्शियन से छोटा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा नहीं होगा। यंगर का मतलब छोटा होता है, बट यहाँ पे छोटा नहीं मानेंगे, नया मान के चलेंगे। यानी इंग्लिश लैंग्वेज किसकी अपेक्षा नया है? तो पर्शियन की अपेक्षा नया भाषा, यानी मच यंगर है। आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर बी, इसमें क्या पूछा जा रहा है? स्टेटमेंट नंबर बी में पूछा जा रहा है, इंग्लिश वी स्पीक टूडे हैज़ कम फ्रॉम डैश ऑफ डैश ट्राइब, यानी जिस इंग्लिश को आज हम लोग बोल रहे हैं वह आया है, फ्रॉम मतलब होता है से, तो कहाँ से आया है? तो स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब। स्पीच मतलब होता है बोली, और जर्मेनिक तो एक ट्राइब्स था, एक जनजाति था, यानी ये जो जर्मेनिक ट्राइब थे, जर्मनिक लोग जो थे, यह जिस बोली को बोलते थे उसी बोली से इंग्लिश निकला है, जिस इंग्लिश को आज हम लोग बोल रहे हैं। आइए स्टेटमेंट नंबर सी देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर सी में पूछा जा रहा है, द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल, यानी एंग्लो सेक्शन जो थे वह कैसे लोग थे, कैसे पीपुल थे, कैसे व्यक्ति थे। तो ये जो एंग्लो सेक्शन जो है ना वह जर्मेनिक पीपुल थे, यानी जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मेनिक पीपुल सब उन्हीं को कहा जाता है। द एंग्लो सेक्शंस ये सब उन्हीं को कहा जाता है। किनको? तो जर्मेनिक ट्राइब्स को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनिक। आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर डी, इसमें क्या पूछा जा रहा है, थ्रो डैश इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश फैमिली, यानी कौन सा इंग्लिश था जो
एंशियंट डैश फैमिली से बिलोंग करता था। यानी ये जो यहाँ पे जर्मेनिक भरा गया, यानी जर्मेनिक इंग्लिश जो था वह एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। यानी इंडो यूरोपियन जो है ना, एंशियंट फैमिली का क्या था, लैंग्वेज था। यानी बहुत सारे भाषाओं का यह एक ग्रुप था और इसी से जर्मेनिक इंग्लिश निकला है और उसी से आज हम लोग जिस इंग्लिश को बोल रहे हैं उसी से वह इंग्लिश भी निकला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो खाली जगह था यानी फिल इन द ब्लैंक्स था उसको भी समझाया हूँ, इसके क्वेश्चन और आंसर को भी समझाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के दूसरे नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।